नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि दुनिया दहल जाएगी। क्योंकि पिछले 30 दिनों में भारत दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ग्लोबल मीडिया के सामने और ग्लोबल लीडर्स के सामने बार बार इस बात को कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि अपनी आर्मी, अपने तमाम ये साजो सामान जो तुमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बना रखे हैं उसे वापस ले जाओ, खाली करो, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इसलिए आज जो खबर आई है उससे कई सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। चाहे यूएन के अंदर हिंदुस्तान का एम्बेसडर हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, ये पिछले एक महीने से क्या हुआ है कि जब भी मौका मिलता है पीओके के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये खबर आ रही है कि दनादन लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, तमाम एजेंसियां बातचीत भी कर रही हैं। और ये लोग तो चाणक्य को फॉलो करने वाले लीडर्स हैं। दुश्मन पे प्रहार तब करते हैं जो सबसे कमजोर स्थिति में हो। पाकिस्तान अभी उलझा हुआ है, उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इतना सारा डिस्टरबेंस, चाहे वो बलूचिस्तान के बीएलए के लोग हों जो लगातार आर्मी के मोराल को जमींदोज कर दिया है। उधर बलूचिस्तान जाने की हिमाकत कोई पाकिस्तानी आर्मी के लोग नहीं करना चाहते। जिनका तबादला वहां होता है वो रोने गाने लग जा रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स में बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सारे के उधर से हटा लो, पता नहीं कब किडनैप हो जाऊं, कब मर जाऊं। तो ये कायर आर्मी अपने ही देश में बलूचिस्तान में अपने ट्रांसफर को रुकवाने में लगे हुए हैं। उसका कारण एक और ये भी है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के साथ साथ वहां का टीटीपी और अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बना रहे हैं, और जिस तरीके से चाइनीज वहां से भाग खड़े हुए हैं, तो वो इलाका बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही वीक नजर आ रही है। और ऐसे में जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्लोबल राजनीति में ऑलरेडी वो बिल्कुल नीचे जा चुका है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये तो आतंक का ठिकाना है, वो राजधानी बना हुआ केंद्र है, वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में आतंकवाद को। तो आप ये देखिए कि चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। ये मौका चूकने वाली नहीं है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। और इसलिए जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर सोचना पड़ जाता है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा तैयारी तो नहीं कर रही। क्योंकि कल खबर आई यूनाइटेड नेशन से, जहां पाकिस्तान, वो तो हर बार ऐसा ही करता है कि यूएन जाएगा वहां वही कश्मीर का राग अलापेगा, लेकिन पहली बार इस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। क्या कहा गया? इंडिया हिट बैक एट पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. At the Security Council, India said the Jammu Kashmir was, is and will be an integral part of India. Ambassador Harish P. said Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. खाली करो इसको। डिप्लोमेसी में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। पहली बार यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल, वहां कौन है? वहां चाइना भी है, वहां रूस भी है, वहां पे अमेरिका भी है, वहां पे फ्रांस भी है, वहां पे इंग्लैंड भी है, तमाम वर्ल्ड पावर्स वहां मौजूद हैं। उनके सामने ये कहा गया कि पाकिस्तान, जो अभी टेम्पररी सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसे कहा गया कि खाली करो, वेकेट। आगे क्या कहा? वी वुड एडवाइज पाकिस्तान नॉट टू ट्राई टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ दिस फोरम टू ड्राइव देयर पैरोकियल एंड डिविसिव एजेंडा. Such repeated reference neither validate their illegal claim nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. सारी बातें कह दी एक झोंक में
कि खाली कर दो, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। अब ये इलीगल ऑक्युपेशन का जो मसला है ये बड़ा टीडियस है, इसको समझने की आवश्यकता है और पूरी दुनिया को जयशंकर साहब से बेहतर कौन समझा सकता है। वो बाहर रहते हैं, ग्लोबल मीडिया पूछती है कि पाकिस्तान, वो बहुत सारे वैसे भी दलाल किस्म के पत्रकार भी खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के पैसे पे, वो वहां पे सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये तो ताजा ताजा यूएन के अंदर में ये खबर है, आपने कभी नहीं सुना कि किसी इंडियन डेलीगेट्स ने ये बात कही हुई खाली करो, नहीं खाली करोगे तो फिर हम खाली करवाएंगे। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि वो इलीगल आपने ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। और ये बात जयशंकर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया ग्लोबल मीडिया के सामने। क्या कहा था? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर had referred to Pakistan occupied Kashmir as the longest standing illegal presence and occupation of a territory by another country since World War II। आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये इलीगल ऑक्युपेशन है। अब एक बार होता क्या है कि जब आप किसी चीज को एनेक्स करने की कोशिश करते हैं तो पहले एक वर्ल्ड ओपिनियन एक बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, फिर आऊंगा मैं इधर, कि जब बांग्लादेश बनाना था, पाकिस्तान को तोड़ना था, तो वैसे तो ग्लोबल मीडिया के सामने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी इंदिरा गांधी, लेकिन बीबीसी सीएनएन को बुला करके उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला चल रहा है, उधर पाकिस्तान की आर्मी रेप कर रही है, वहां लूट मचा रही है, वहां लोगों को मारा जा रहा है और लाखों लाख की संख्या में लोग बांग्लादेश छोड़ के भाग के हिंदुस्तान आ रहे हैं। वी कैन नॉट सिट आइडल, हम लोग शांति से चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। वो तो प्रॉब्लम उधर हो ही रहा है, उसका भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है कि वहां से लोग भाग के आ रहे हैं, तो हमको तो एक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? आपने एक मोरल पोजीशन ले लिया। मोरल पोजीशन आपने जैसे ही लिया तो आपने अंदर घुस करके पाकिस्तान को तोड़ दिया, दुनिया कुछ नहीं कर सकी। ये वैसा ही कुछ माहौल मोदी सरकार पूरी दुनिया में बना रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के। और इसलिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अभी तक दुनिया में जितना भी इलीगल ऑक्युपेशन है ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा गया, और क्यों हो रहा है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। इन हिज स्पीच रायसीना डायलॉग 2025, अभी हाल में हुआ है। रायसीना डायलॉग में ये तमाम पूरी दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आए हुए थे, पूरी ग्लोबल मीडिया के सामने उन्होंने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैड कॉल्ड आउट यूनाइटेड नेशन फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कश्मीर इशू एंड लेबलिंग एन इन्वेजन एज अ डिस्प्यूट। उन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर में क्या ये बहस चल रही है कि हमारी टेरिटरी थी, कोई आकर के घुस गया, ये इलीगली ऑक्युपाई कर लिया, आपने उसे डिस्प्यूट नाम दे दिया। इज इट अ डिस्प्यूट? ये तो सीधे सीधे आपने हमारे घर में घुस के हमारी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया, और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक सबसे बड़ा पाप है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये दो चीजें यूएन के जिसको कह सकते हैं कि ध्रुव तारे हैं। इसके ऊपर जरा सा भी खरोच आए यूनाइटेड नेशन को इस पे बोलना पड़ता है। जैसे यूक्रेन का मसला है, देखिए यूनाइटेड नेशन कहते हैं भाई टेरिटरी में क्यों घुस गया, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर आपने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन यहां आपने क्या किया? आपने इसे डिस्प्यूट बना दिया। ये बात जिस तरह से लोगों को दर्द हो रहा है अभी यूक्रेन को लेकर के, तो ये दर्द उस वक्त भी होना चाहिए था, यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वी वेंट टू द यूएन, व्हाट वाज एन इन्वेजन वाज मेड इनटू अ डिस्प्यूट, द अटैकर एंड द विक्टिम वेर पुट ऑन पार। बोला अटैकर और हम लोग विक्टिम थे उसके, दोनों को बराबर कर दिया आप लोगों ने। हु वर कल्पेबल पार्टीज,
यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, सेठ जयशंकर। बोले ये देशों की वजह से आप लोगों ने पूरा मटिया मेट कर दिया, आपने पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को मिसगाइड कर दिया। अभी मैं सुधार रहा हूं। मोदी सरकार यही कह रही है ग्लोबल पावर्स को कि आपकी गलती की वजह से आपने इन्वेजन को डिस्प्यूट बना दिया और इन्वेडर्स को आपने विक्टिम के साथ बराबरी करवा दी। तो ये एक सप्ताह पहले बोला, कल यूएन में बोला, लंदन में भी 10-15 दिन पहले जयशंकर साहब वहां से गरज के आए। क्या किया जयशंकर? while speaking at the Chatham House in London said, look, in Kashmir actually we have done, I think, good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir, it was step number two. Holding elections which were done with a very high turnout for step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir is solved. ये चैथम हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया था। उन्होंने कहा भाई हो गया, मैं तो सॉल्व कर लिया। और ये हिंदुस्तान मोदी सरकार का एजेंडा उन्होंने रख दिया कि कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व करने का 4 स्टेप में हमने प्लान तैयार कर रखा है। पहला स्टेप उसी दिन हमने ले लिया जब 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 हटाया कि चलो भाई हटाओ इसको। सिस्टम को हमने संविधान के साथ इंटीग्रेट किया। दूसरा स्टेप हमने ये किया कि वहां पे हमने डेवलपमेंट का काम किया, लोगों को जोड़ा, सोशल जस्टिस और जो तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा देश के बाकी लोगों को मिल रहा था वो हमने पहुंचाया, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, सारी चीजों में हमने वहां पे तब्दीलियां की। अब लोग हमारे साथ आ गए। और तीसरा स्टेप हमने लिया कि पूरी दुनिया की नजरों के सामने हमने वहां पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया और वहां पे हम तो हार गए लेकिन किसी और की सरकार बनी, लेकिन ये वहां की नेटिव सरकार बन गई। अब चौथा स्टेप बाकी है, वो जो इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है पाकिस्तान, उस हिस्से को वापस जोड़ना है और कश्मीर डिस्प्यूट इस तरीके से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लान तैयार है, ये तो बता दिया गया। और पिछले 1 महीने से जो लगातार डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिसको जहां मौका मिल रहा है पीओके पीओके पीओके, दुनिया की ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया है कि 2029 का चुनाव जब होगा तो सांसद पीओके से भी चुने जाएंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। यही एक काम बचा हुआ है और यह काम पूरा कैसे हो उसके लिए ग्लोबल ओपिनियन, ग्लोबल मीडिया को अपना नैरेटिव बताने का काम भी शुरू हो गया है। और यह बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने वीकेस्ट पोजीशन पे चल रहा है। आज जितना कमजोर पाकिस्तान है, इतिहास में कभी भी 1947 के बाद से इतना कमजोर नहीं था। वहां की सरकार वो डिलेजिटिमाइज्ड है। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को तुमने बंद कर, तुम रूल करने वाले कौन हो? दूसरी चीज, वहां की आर्मी, उसका इकबाल खत्म हो गया, साख चली गई। कुछ तो हमने किया, कैसे थर-थर कांपने लग गया था जब अभिनंदन को इन्होंने पकड़ा था। तो ये 2 चीजें हुई। तीसरा, आर्मी वाले डरे हुए हैं कि कब अंदर बवाल मच जाए। और चौथा कि दुनिया से कोई भी उसको मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा। चीन ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। तो बड़ी खबर कभी भी आ सकती है पाकिस्तान से कि अचानक से मालूम चला कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया
और इस खुशखबरी में हर हिंदुस्तानियों का इंटरेस्ट भी होगा और हमें इंतजार भी होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।